अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जमात चौथी को उर्दू पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ा है हमने सबक नंबर 7 बच्चों। जो हमारा मौजू था शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह। क्या था? शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह। बच्चों, ये सबक हमने पिछली क्लास में ख़त्म किया और पिछली क्लास में फिर इसके हमने सवालों के जवाब भी लिखे। बच्चों, आज आप अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर 44 पर आ जाइए। बच्चों, इधर हमारा जो सवाल है, सवाल नंबर 3, खाली जगहों को सही अल्फाज से पुर करें। जो ये खाली जगह, इनको हम क्या करेंगे? सही अल्फाज से पुर करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है, लोग इन्हें डैश डैश के नाम से भी पुकारते हैं। बच्चों, लोग इन्हें नंद ऋषि के नाम से भी पुकारते हैं। आपने सबक में पढ़ा है। शेखुल आलम रहमतुल्लाह डैश डैश में पैदा हुए। कब पैदा हुए बच्चों? 1377 ईस्वी में पैदा हुए। अब नीचे है अगली डैश डैश। आपके इशार को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुरकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुरकी। इशार को शुरकी कहा जाता है। अगली डैश डैश हमारी, आप डैश डैश साल की उम्र में वफात पा गए। किस साल की उम्र में वफात पाई उन्होंने? 63 साल की उम्र में वफात पा गई, दुनिया से चल बसे। अब नीचे है बच्चों, आपके अबा वजादार डैश डैश के राजा थे। कहाँ के राजा थे बच्चों? आपने सबक में पढ़ा, किश्तवाड़ के राजा थे। बच्चों, अब नीचे है सवाल नंबर 4, नोटबुक पर लिखिए। बच्चों, आप ये अपनी नोटबुक पर लिखना। वाहिद जमा, वाहिद जमा क्या हम करेंगे? वाहिद जमा करेंगे। आब हो गया वाहिद, इसकी जमा क्या है? अबा। क्या है इसकी जमा? अबा। शहर की जमा क्या है? इशार। लकब, बच्चों लकब की जमा क्या है? अलकाब। अब आगे आ जाइए, वाहिद जमा जद की जमा क्या आ गया? अजदाद। वली अवलिया, वली की जमा क्या है बच्चों? अवलिया। इबादत की जमा क्या आएगी? इबादात। अब सवाल नंबर 5 पे आ जाइए बच्चों। इसमें आम या इसमें नकरा से मुराद आम शख्स, आम जगह या आम चीज होता है। क्या होता है? इसमें आम किसको कहते हैं? इसम हो गया। इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? नावन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नावन। उर्दू में इसम कहते हैं। इसमें आम या इसमें नकरा से मुराद आम शख्स, आम जगह या आम चीज होता है। मसलन लड़का, गांव, सेब, ये क्या है? इसम है आम। अब नीचे जो है इसमें खास या इसमें मरफा की तारीफ कीजिए। बच्चों, ये मैं आपको लिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में। आप आ जाइए सवाल नंबर 6 पर। नीचे दिए गए अल्फाज की जिद लिखिए। बच्चों, जिद लिखनी है हमें। क्या करना है? जिद। इन्होंने मिसाल दी है यहाँ पे। मसलन रात की जिद आएगी दिन, असली की जिद आएगी नकली, नेक की जिद आएगी बद, नामूर की जिद आएगी मामूर, अच्छा की जिद आएगी बुरा, खैर ख्वाही हो गया, खैर ख्वाही की जिद आएगी बदख्वाही। अब नीचे आइए सवाल नंबर 7, खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। अल्फाज आखिर पर दिए हुए हैं। यहाँ पे अल्फाज जो हैं वो दिए हैं। शेख नूरुद्दीन डैश डैश से ही इबादत। शेख नूरुद्दीन बचपन से ही इबादत व डैश डैश रियाजत की तरफ डैश डैश माइल थे। अब मैं फुल वर्ड्स पढ़ूंगी, यहाँ पे ये पूरी लाइन पढ़ूंगी बच्चों। शेख नूरुद्दीन बचपन से ही इबादत व रियाजत की तरफ माइल थे। अगली जो डैश डैश है हमारी, आपकी डैश डैश शादी डाडा सरा डैश डैश में अकबरुद्दीन की डैश डैश बेटी ज़ैद के साथ हुई। आपकी शादी डाडा सरा त्राल में अकबरुद्दीन की बेटी ज़ैद के साथ हुई। बच्चों, हमारा ये जो सबक था, सबक नंबर 7, ये अब ख़त्म हो गया। अब इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, ये इसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये आप अपनी कॉपी पर अच्छी तरह से लिखोगे और याद भी करोगे। अल्लाह हाफ़िज़।